हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। इस क्लास में पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर के बारे में। तो जेई वालों बच्चों थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ, क्योंकि हम लोगों को वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो जेई में शॉर्ट पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर। ओके, सो क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ये बेसिक चीजें सीख लो कि भैया किसी भी पर्सन को अगर आपको ट्रेस करना है कि वो पर्सन की एग्जिस्टेंस कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे उसकी सिटी जानते हैं, उसकी स्ट्रीट जानते हैं, उसका घर, और अगर हमें पता चल गया रूम नंबर तो जाके डायरेक्टली बंदे से मिलके बोल सकते हैं हेलो भैया। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ऐसे 4 चीज़ें मैं आपको दे दूँ, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जाननी है, उसकी एनर्जी जाननी है, तो ये 4 चीज़ें पता कर लो। कौन सी 4 चीज़ें हैं? वो मैजिकल नंबर्स है भैया, क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डेजिग्नेट करते हैं एन से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगर ये 4 चीजें पता है आपको, तो भैया आप पहुंच चुके हो इलेक्ट्रॉन के घर में। बात करो इलेक्ट्रॉन से। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोइंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम संजय आर्य, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं पिछले 7 साल से जेई और नीट के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हूं। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक मैं कहां से लेके आया हूं? ये टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जिसका नाम है क्वांटम नंबर, और ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो भैया अगर किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग आपको फाइंड करनी हो, तो क्वांटम नंबर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूं जेई के PYQs में, लेकिन बिफोर गोइंग दैट थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कॉन्सेप्ट का। क्वांटम नंबर क्या है? बेसिकली द सेट ऑफ नंबर्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं आपके लिए एक मॉडल लेके आया हूं, जिससे आप बेसिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं, इससे आप सीख सकते हैं, इसे जूम इन जूम आउट करके इलेक्ट्रॉन से खेल सकते हैं। ये लर्निंग आउटकम के लिए ऐसा आप कर सकते हो mbibe.com पे जाके भी, प्लस आप mbibe ऐप भी डाउनलोड करके ये चीज पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आगे। सो क्वांटम नंबर में सबसे पहला क्वांटम नंबर सीखते हैं, जिसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी सीखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करा जाता है। बेसिकली ये शेल्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं K शेल, L शेल, हमने बोर्स के मॉडल में पढ़ा था, वहीं से डिराइव हुआ था, और बोर का बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेसिकली इवॉल्व करने में। उसके बाद में हम लोग ऑर्बिट्स में बात करें, तो ऑर्बिट जैसे आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लाइक दैट। फिर आते हैं, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। वो जैसा हमें पता है n = 1 2 3 4। 1 स्टैंड्स फॉर K शेल, 2 स्टैंड्स फॉर KML, लाइक दैट। ओके, सो KLMN काइंड ऑफ ऐसा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली एक्सप्लेन करेगा आपकी एनर्जी को। सो कितना बेसिकली एनर्जी है, और एनर्जी के फॉर्मूला भी बोर ने दिए थे, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। दैट इज नेगेटिव ऑफ 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि अगर रेडियस की बात करी जाए तो वो है 0.529 N²/Z, दैट इज आर इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में होगी ये वैल्यू। अब आते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि सेकंड नंबर का क्वांटम नंबर है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेसिकली आपको बताता है सबशेल्स के बारे में। जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था शेल के बारे में, ये बताएगा सबशेल के बारे में। इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का भी नाम दिया गया है। ये भी आप याद रखें, क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकता है, थियोरेटिकल फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। आंसर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल l से। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है सबशेल्स को। सबशेल्स क्या होते हैं? शेल जैसे होते थे n = 1 2 3 K शेल, L शेल, M शेल। सिमिलरली यहां पे भी आपके पास में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा S P D F G काइंड ऑफ सबशेल्स को। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि वैल्यू L की क्या हो सकती है। वैल्यू L की जाती है -0 से लेके n-1 तक। 0 से n-1 तक, यानी टोटल कितनी वैल्यू हो गई? n वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि 0 से लेके 1 तक कितनी वैल्यूज होंगी, तो आप बोलेंगे सर 0 और 1, 2 वैल्यूज हो गए। इसी तरह से अगर मैं 0 से लेके n-1 तक जाऊंगा तो टोटल वैल्यूज कितने आएंगे? n आएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? n, और कौन कौन सी इंडिविजुअल वैल्यू की? 0 से लेके n-1, लेकिन होंगी सारी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा आपको शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो शेप का मीनिंग ये हो गया भैया कि अगर मान लो लेट्स सपोज वैल्यू ऑफ L अगर 0 है, तो 0 के लिए आपका सबशेल है S, तो S की
सब शेल की बेसिकली शेप कैसी होती है देखिए, एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो कैसे शेप में दिखाई देते हैं, गोले, गोले मींस स्फेरिकल शेप। और पी जो होगा वो दिखाई देगा आपको, अगर मान लीजिए एल की वैल्यू 1 है तो पी होगा उसके लिए सब शेल और उसके लिए वैल्यू होगी डंबल शेप में। ये देखिए मैंने इसको एग्जाम्पलीफाई किया आपके लिए। देखिए वैसे तो सबशेल जो होता है वो बेसिकली कलेक्शन है बहुत सारे ऑर्बिटल्स का, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी रखने के लिए मैंने आपको इंडिविजुअल ऑर्बिटल यूज किया है ताकि आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये px है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, लेट्स से py है, एक्चुअली ये y एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, ये डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल जो डंबल दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो शेप होगी वो डंबल जैसी है, करेक्ट। अब d के लिए बात करते हैं, अगर l की वैल्यू 2 है तो d होगा, 3 है तो f होगा, ऐसे आप लर्न कर लें, 4 होगा तो g होगा, लाइक दैट ओनली, सो ऑन। बट अभी उतने एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमारा काम f तक निकल जाएगा। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर जो होती है d सबशेल की किसी भी ऑर्बिटल की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 डंबल दिखाई देंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल डंबल। और f के लिए जो होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट SPDF हम कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे। अब मैंने एक बेसिकली लिस्ट बनाई है आपको एक चीज समझाने के लिए कि अगर मैं वैल्यूज दे दूं आपको n की, l की, तो आप किस तरह से बाकी सारी चीजें फाइंड आउट करोगे। बहुत ही ईजी है यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ समझते हुए चलो धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में n की वैल्यू 1 दी हुई है तो n की अगर वैल्यू 1 होगी तो आपको पता था कि टोटल वैल्यू ऑफ l कितनी बताई थी मैंने, n। तो जितनी ये वैल्यू होगी इतनी ये वैल्यू मिलेगी, n इक्वल्स टू l मिलेगा आपको, जितने वैल्यू n के उतना ही वैल्यू टोटल मिलेंगी आपको l के लिए। लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 to n-1 के सारे पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0 से लेके n-1। तो करते चलो भैया, l अगर मान लीजिए n1 है तो 0 से लेके 0 ही मिलेगी, मतलब a की वैल्यू मिलेगी। अगर a की वैल्यू l की है तो उसके लिए सबशेल कौन सा होगा, s सबशेल। s सबशेल के लिए अगर आपसे पूछूं मैं कि शेप क्या होगी तो आप बोलेंगे स्फेरिकल, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1s से, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा आने वाले क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग। अभी आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नहीं दिमाग चल रहा है तो थोड़ा सा दिमाग ये दौड़ा लेना कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में बोर ने बताया था होते थे 2n²। अब ये 2n² वाला रूल अप्लाई करो आप, तो अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 raised to power 2 into 2 will be 8, तो इसमें मिलेगा आपको 8। सिमिलरली 2, 8, 18 एंड 32 काउंट करके देख लो भैया, ये टोटल वैल्यू आपको इतनी ही मिलने वाली है। तो अभी आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि शेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे डिवाइड होते हैं, बाकी मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर में बने रहो सिखा दूंगा। अब आते हैं आपके पास में कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू अगर आपके पास में 2 है तो 2 के लिए क्या हो सकता है, 0 से l-1, 0 से n-1 मीनिंग 0, 1, 2 वैल्यूज मिलेंगी, 0, 1 l की वैल्यूज टोटल कितने हो गए, काउंट में 2, यहां पे लिखा हुआ है 2। कौन कौन से होंगे भैया, 0 के लिए होता था s, 1 के लिए p, तो बनेगा 2s 2p। 2s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे s के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s का ऑर्बिटल अगर आपको मैं बोलूंगा एक है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं। ऐसे ही p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, तो इंडिविजुअली 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो तीनों के अंदर मिला के हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके 6 मैं बोलूं, इसके 2 मैं बोलूं, तो मिला के आपको मिलेंगे 8। तो यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है कि सेकंड शेल के अंदर टोटल कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे जस्टिफाई किया हुआ है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि भाई p में 6 ही क्यों है, या d में 10 ही क्यों है, या f में 14 ही क्यों है, तो उसके लिए आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वेट कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। एक और सीख लेते हैं, लेट सपोज कि 3 है आपका अगर n, तो 3 के लिए l की वैल्यू भी टोटल आएंगे 3। कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, 0, 1, 2। तो 0 के लिए क्या होता है, s यानी 3s सबशेल, 1 के लिए p मतलब 3p सबशेल, और 3d फॉर 2, l इक्वल्स टू 2। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा और टोटल 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दैट इज द सेम फॉर n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4 में टोटल मिलेंगी 4 वैल्यू l की। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी आपकी, 0, 1, 2, 3। इसका मीनिंग ये हो गया कि बनेगा आपके उसमें 4s, 4p, 4d एंड 4f। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिली। इस टेबल को बनाने का मेरा यही पर्पस था, इंडिविजुअली आपको सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब रही बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल जनरली आते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भैया ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आपको पता है,
जो हम लोगों ने जो पढ़ा था बोहर की कहानी में, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, ऑर्बिट एंगुलर वो होता था NH/2π, याद है हम सभी को। ऐसे ही यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √L × L+1 H/2π। √L, L है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर और बाहर मिलेगा H/2π। भैया ये H/2π बहुत पुराना बेसिकली हमारे पास में कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है H, और H/2π को हम लोग इन जनरल लिख देते हैं इस तरह से H क्रॉस। तो बेसिकली H क्रॉस इज नथिंग बट H/2π। सेम फंडा आगे यूज करते हैं, एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल पे। ठीक है भैया, अब आपके पास हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कराएगा 3p के लिए, तो भैया उसकी वैल्यूज बताओ। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है भैया। ऑर्बिट वाले का फॉर्मूला बोलो, जल्दी से बताओ। क्या होता था, NH/2π, ऑर्बिट को बोल देते हैं x और ऑर्बिटल को बोल देते हैं y। अब कैलकुलेट करके देखते हैं x और y में। तो इसके लिए देखो कितना आएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के लिए कितना आएगा, NH/2π की वैल्यू बताओ भैया। x = कितना आएगा, n कितना है, थर्ड के लिए 3p के लिए देखो बेटा, 3 के लिए n कितना है 3, और p के लिए मैंने बताया था l कितना होता था 1। कितना बनेगा, x आ जाएगा आपका 3h/2π। सिमिलरली y की वैल्यू बताओ क्या होगी, y क्या है, ऑर्बिटल। क्या फॉर्मूला बताया था, √L × L+1 ब्रैकेट बाहर होगा h क्रॉस, या फिर कह सकते हैं H/2π। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू 1 है, 1 × 1+1 H/2π। कितना आएगा भैया, ये बनेगा √2 H/2π। अब ये 2 से कट कर लो इसको, तो बचेगा H/√2π। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बोलो भैया कौन सा फिट कर रहा है, एक आ रहा है 3h/2π, 3h/2π, तो A भी सही दिख रहा है, D भी सही दिख रहा है, C भी सही दिख रहा है, और दूसरा आएगा H/√2π में। एक ही ऑप्शन सही है, वो है C ऑप्शन। फटाफट से वेस्ट मत करो टाइम, तुरंत कर दो C और इसे कर दो भैया सबमिट, और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। और ये बता रहा है कि खूल, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज द थर्ड क्वांटम नंबर, जिसे ml से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ml से। वो बेसिकली किसको सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो है सबशेल्स को। हम लोगों ने अभी तक किया था, अच्छा ऑर्बिटल्स को, सॉरी। देखिए शेल को रिप्रेजेंट किया है n ने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। सबशेल को रिप्रेजेंट किसने किया है, एजिमुथल क्वांटम नंबर ने। सिमिलरली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। यानी अब हम घुस चुके हैं, जैसे वहां घुस रहे थे, कहां जा रहे थे हम लोग, एक छोटा सा थोड़ा टाइम ले लेता हूं। वहां जा रहे थे हम लोग, सिटी से पहुंच रहे थे भैया स्ट्रीट, स्ट्रीट से कहां पहुंचे थे हम लोग, हाउस, और हाउस से पहुंचे थे रूम। भाई यहां पर भी सेम चीज है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सिटी का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी आपका हो गया शेल। स्ट्रीट का मतलब हो गया आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी आपका हो गया सब शेल, कह लीजिए सब शेल। सिमिलरली हाउस जो है आपका, वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, बस वो है ऑर्बिटल्स। और रूम जो है वो आपको बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि नथिंग बट दी स्पिन। बोलो कितना इंटरेस्टिंग था ये गेम। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इस फॉर्मूला को लिख लो। जितना ज्यादा इसके बारे में सोचोगे उतना क्लैरिटी मिलेगी हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। सिर्फ कहानी रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से आ जाते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए कि भाई ml से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को। और ऑर्बिटल्स के अंदर इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो कहां से कहां तक जा सकती है, -1 से लेके +1, और टोटल कितनी वैल्यू जाएगी 2l+1। बहुत सिंपल सी बात है यार, जाहिर सी बात है। जैसे मान के चलो -1 से +1 की वैल्यूज बताओ कितनी आएंगी, तो आप बोलोगे कि सर -1 1 हो गई, 0 1 हो गई, और +1 1 हो गई, टोटल कितने हो गए 3। ऐसे ही आप सिंपली बोलोगे कि 2 टाइम्स ऑफ l+1 कर लो। l की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहां पे मिला आपको 3। ऐसे यहां पे भी क्या होगा कि अगर आपके पास में m के वैल्यूज पता करने होंगे तो m के वैल्यूज मिलेंगे -l से +l, और आपको बोले कि टोटल वैल्यूज कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 2l+1। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करेगा आपको ओरिएंटेशन के बारे में। सो ओरिएंटेशन का मीनिंग ये हो गया, ये जो ओरिएंटेशन का मीनिंग हो गया
किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जैसे मैंने आपको बोला था कि P के अंदर 3 मैंने ऑर्बिटल्स बताए थे, Px, Py, Pz। और कैसे क्लासीफाई करोगे भैया, एक एक्सेस में ओरिएंटेड है, एक Y में ओरिएंटेड है और एक Z में ओरिएंटेड है। तो X, Y, Z तीनों मिला के आपके पास में 3 डायरेक्शंस मिल गए। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको ऑर्बिटल्स की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में समझ लेते हैं। ये मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूं जहां पे आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा कि कैसे बेसिकली ये चीज की वैल्यू आपको मिली। देखो सिंपल सी बात ये है, थोड़ा इसको आपको समझाता हूं डिटेल में, कि अगर मान लीजिए L की वैल्यू, L यहां पे हमारे पास में है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अगर उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो पता था S सबशेल होता था। तो S सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे, तो कितने ऑर्बिटल आएंगे, -0 से +0। कितने वैल्यूज हुए, एक ही वैल्यू है, कितनी, 0। उस वैल्यू का नाम है 0। तो टोटल वैल्यू 1 है। इसका टोटल वैल्यूज का फॉर्मूला भी पता है आपको, 2L + 1 करना है। ये वैल्यूज ऑफ ml कैसे आ रही है, इसको सही कर देता हूं, -L से +L सिंपली। तो यहां पे 0 मिला और ऑर्बिटल कौन सा है, S। सिमिलरली अगर मान के चलो मैं L की वैल्यू 1 देता हूं, तो L की वैल्यू 1 का मतलब P सबशेल। P सबशेल में ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, M की वैल्यूज बनेंगी आपकी P सबशेल में 3 वैल्यूज, 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1। और कौन सी वैल्यूज है, -1, 0 + 1। तो यहां पे आप देखेंगे Px, Py, Pz बन जाएगा। और सिमिलरली ऐसे D के लिए भी आप ऑपरेट कर सकते हो कि अगर मान लो L की वैल्यू 2 है, तो -2 से लेके +2 टोटल 5 वैल्यूज होती हैं, दैट इज 2 × 2 + 1। तो ये 5 वैल्यूज कौन सी है, -2, -1, 0, +1, +2। इन 5 वैल्यूज में हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y² dz²। एक्चुअल में इन सभी को रैंडमली आप नंबर दे सकते हो कि कौन पर्टिकुलर -1 होगा, कौन -2 होगा, रैंडमली असाइंड है, वो इस किसी के लिए फिक्स नहीं है। लेकिन बस एक चीज आप याद रख लेना, ये इस पे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो dz² हमारा ऑर्बिटल होगा उसके लिए, उस dz² के लिए जो हम लोग यूज करते हैं m की वैल्यू या ml की वैल्यू, वो हमेशा यूज करते हैं 0। कितना यूज करते हैं, 0। और वो बेसिकली कन्वेंशन है, उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक थियरी नहीं है, वो कन्वेंशन है। ml हम लोग उसके लिए यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू dz² ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं 0। बहुत सही समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम लोग बेसिकली S सबशेल, P सबशेल। तो S ऑर्बिटल्स जो होंगे, S सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, वो भैया एक ही होता है। ये गोलू मोलू जो दिख रहा है आपको, कंप्लीटली स्फेरिकल होता है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए 1s हो या 2s हो या 3s हो या 4s हो, सबके सब आपको क्या मिलेंगे, स्फेरिकली मिलेंगे। बस डिफरेंस इस तरह से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 1s और 2s को थोड़ा सिग्निफाई करो, तो अगर मान लीजिए ये 1s है, तो आप बोलेंगे कि बीच में कुछ गैप है, ये 2s बन जाएगा। इस तरह से 3s, 4s, 5s। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल इंक्रीज, और आप इस तरह से बढ़ते जाएंगे। करेक्ट, रेडियल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं आगे, p ऑर्बिटल्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो p ऑर्बिटल्स में ये 3 तरह से होते हैं। देखिए ये वाला जो आपका, देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ओरिएंटेड है x डायरेक्शन की तरफ। इस वजह से x डायरेक्शन की तरफ होने की वजह से मैं इसको बोलूंगा px। करेक्ट, मैं इनको नेम दे देता हूं तो ये आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए ये है आपका, इसे हम लोग बोलेंगे ये है आपका px। सिमिलरली ये बनेगा आपका py और ये है आपका pz। तो बेसिकली तीनों जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, जिस डायरेक्शन में पर्टिकुलर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे y डायरेक्शन में है और यहाँ पे z डायरेक्शन में दी हुई है, तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहीं पे हम लोग इसको इस तरह से नेम देते हैं। अच्छा, आपका वो डाउट भी क्लियर हो गया यहाँ पे कि किस पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे। जैसे देखो P के अंदर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बोले थे उसमें, तो 6 कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। बताओ भैया टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। ओके, ऐसे D में आपको कितने मिलेंगे, चलो आप बताओ, खुद से बताओ। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ D ऑर्बिटल्स के बारे में। बोलो कितने टोटल नंबर ऑफ D ऑर्बिटल्स, बोलेंगे आप 5। क्यों, D के लिए, क्योंकि L की वैल्यू कितनी होती है 2, -2 से +2 टोटल वैल्यूज कितने हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2 + 1 दैट इज 5। तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट होते थे, 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। एग्जैक्टली ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो यहां पे ये इस तरह से दिया हुआ है ये व्यू, प्लीज इसे देखो। ऐसे ही आप बेसिकली लेक्चर के बीच में इंटरैक्ट करके चीजों से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करो या go to imbibe.com, सो दैट आप ना बहुत इजीली इंटरैक्ट करेंगे। और नॉट जस्ट द इंटरैक्शन,
यू कैन लर्न द इंटायर थिंग जो कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यू कैन प्रैक्टिस देयर, आप इवन टेस्ट कर सकते हो, टेस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को पर्टिकुलर टॉपिक पे, इंडिविजुअल टॉपिक पे जाके। और एक चीज और बता दूं बेटा आपको, वहां पे जेईई मेन के पेपर प्री बिल्ड बने हुए हैं। कौन से पेपर? जो प्रीवियसली 9 इयर्स में पूछे हुए हैं, वो सारे पेपर 2014 का इतनी डेट को हुआ पेपर कहां है, ये दिया हुआ है, क्लिक करो, अटेम्प्ट करो, इजीली यू कैन यूज थिंग्स। चलो अब इसमें बता देता हूं, देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो dxy होगा, dxy में बेसिकली x और y, ये देखिए इसको क्लोजली देखेंगे, इसमें x और y प्लेन में, आप बोलेंगे x और y प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब dxy, dyz क्या होगा, yz प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड, xz क्या होगा, x और z प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड। dx स्क्वायर y स्क्वायर जो दिया होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर जो है हमारा, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर में एक्सियल होता है, बेसिकली एक्सियल होते हैं। 3 हमारे यहाँ पे बोलते हैं नॉन एक्सियल, एक होते हैं एक्सियल, तो 2 होते हैं एक्सियल। तो इसमें एक्सियल में क्या होगा, एक्सिस के ऊपर आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपके पास में अगर मान लीजिए y है, ये x है, तो x और y में दोनों में दिखेगी। सिमिलरली dz स्क्वायर जो होगा, इसमें z एक्सिस के अलोंग आपको मिलेगा ये इस तरह से ऑर्बिटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बीच में एक रिंग मिलेगी। तो रिंग जो होगी वो बेसिकली अगर मान लीजिए z है, तो z के परपेंडिकुलर प्लेन कौन हो गया, xy, तो xy प्लेन में होती है रिंग। इसे हम लोग बेसिकली बेबी शूटर भी बोलते हैं, क्योंकि बेबी शूटर, क्योंकि ये इसका शेप कुछ इस तरह से दिया होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बेबी शूटर भी बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि m की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। चलो अब बढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो भैया देखो 4 क्वांटम नंबर हैं, चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी और उसकी रेडियल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन 3 उसमें से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड है, चौथा आर्बिट्ररीली टेकन है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा क्वांटम नंबर नहीं आता है उसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं है, ये आर्बिट्ररीली लिया हुआ है। तो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो +½ या -½ से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस्ड ऑन की क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूं कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, इन फैक्ट दिस इज आर्बिट्ररीली टेकन टू एक्सप्लेन दी 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनाया गया है। सीधे आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो s से रिप्रेजेंट ये करा जाता है या ms से। उसके लिए अगर आपको निकालना हो मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, इसका एप्लीकेशन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दिखेगा, जहां पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से ये फाइंड आउट करते हैं कि किसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, अलोंग विद दैट कौन डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो ये आप याद रखें, √n × n+2 bm। सो यहाँ पे n बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं आपको कोई एग्जांपल से सिखा दूंगा। और यहाँ पे bm जो है वो उसकी यूनिट है, जिसे हम लोग बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, और n यहाँ पे अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन से। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में लेके आ गया आपके लिए। अब यहाँ से सारे हमारे पास में सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तैयार हो जाओ, पहला तो एक बेसिक क्वेश्चन करो। ये बेसिक क्वेश्चन तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि भाई चलो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड ऑर्बिट के अंदर। तो भैया इसको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये करने का कि थर्ड ऑर्बिट है, इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए आपको n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, l की वैल्यू आप बोलेंगे सर 0 to n-1, यानी 0 1 2। मुझसे ऑर्बिटल पूछा हुआ है, ऑर्बिटल का मीनिंग है मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज पे जाना पड़ेगा। 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होंगे, जिसे हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते थे, उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यू क्या थी, 2l+1। 2 टाइम्स ऑफ 0+1 कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0+1 इज 1। 2 टाइम्स ऑफ 1+1 कितना होगा p के लिए, दैट इज 3। 2 टाइम्स ऑफ 2+1 कितना होगा, 5। भैया इनको जल्दी से काउंट कर लो, कितना आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे 9। चाहे तो इंडिविजुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें क्या है आपका s सबशेल में ऑर्बिटल भी s1 ही होता था स्फेरिकल। इसमें l के लिए 1, अगर L1 है तो आगा p सबशेल, p में क्या होता था, px py pz 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पे d होता था dxy dyz dxz dx² - y² dz² से 5 ऑर्बिटल, टोटल आ गया 9 आंसर। शॉर्टकट सिखाऊं एक, सीखना चाहते हो शॉर्टकट, जल्दी से सीखो शॉर्टकट। भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिया था बोर ने, क्या बताया था कि 2n²। 2n² से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो थर्ड ऑर्बिट के, कितने आएंगे, 2 × 3², 9 × 2 = 18। अरे भैया मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, तो अगर
18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने ऑर्बिटल्स में आ पाएंगे? सिंपल सी बात है भैया, 18/2 9 ऑर्बिटल में आ पाएंगे सर। और आंसर क्या है? 9 ही निकाला अपन ने। चलो फटाफट से इसको सबमिट करके देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। सबमिट किया अपन ने और ये बता रहा है या वी आर राइट। सो सिंपल था। अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखो जेईई 2019 का भैया 3 साल पहले 2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ। पूछा कि भैया बताओ इन सब में से करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज क्या होगा। तो एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन? खैर अब वैसे ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं भैया N+L रूल। करेक्ट। कभी मैं क्लास में आपको ये भी क्लियर करवाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पकड़े हुए हैं जिनका वेटेज ज्यादा हो। तो बेसिकली ये एक सब टॉपिक हो गया इसका। इसमें हम लोगों को N+L बताना है। बहुत ईजी है यार, सीधी सी बात है कि जिसके लिए वैल्यू ज्यादा, जितना ये ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, इतना याद रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए N+L की वैल्यू वेरी करती है, दो चीजों के लिए सेम हो जाती है, तो वहां पे फिर N पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि N अगर ज्यादा तो फिर आपकी एनर्जी ज्यादा। इसमें बहुत सिंपल है। जैसे देखो N+L, देखो ये सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ, सिर्फ किस पे फोकस करो? N+L पे। यहाँ पे N+L कितना आ रहा है? 6। ऑप्शन ए में 6 आ रहा है, ऑप्शन 2 में कितना आ रहा है? N+L 3 और 2 कितना? 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और ये 3+1 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो भैया जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा तो कौन है? फर्स्ट। और उससे कम कौन आने वाला है? थर्ड। अच्छा, उसके बाद में भी इन दोनों में से डिसाइड करेंगे। तो इन दोनों में से मैंने बोला था कि अगर सेम वैल्यू हो तो N की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी थर्ड। तो फर्स्ट, थर्ड, देन वी हैव सेकंड एंड देन वी हैव फर्स्ट। बहुत इजीली देख लो बेटा ये ऑप्शन कहां पर आ रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो ये चेक करना, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ना। चेक कर लेते हैं। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो आपको, तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिलेगा, जहां पे जाके आप इजीली पता कर सकते हो कि आपको बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है। आपके क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो, आपके डाउट्स रखो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्लस मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे रेज करूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37, तो बताओ करेक्ट इसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा। अरे यार बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार जेईई में यार। तो देखो इसमें 37 अगर है रुबिडियम, तो इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, या दूसरा कर सकते हो कि थोड़ा सा दिमाग लगा लो। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या देखेंगे, भैया 37 है, रुबिडियम कौन सा है? हे ली ना करे रब से फरियाद। तो यहां पे वही हो गया ना, हे ली ना करे रब। तो रब यहां पे आ रहा भी है रब, और यहां पे देख लो कि N1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि शेल कौन सा है? ये 5th है, यानी आप कह सकते हो कि ये 5th रो में आ रहा है, 5th पीरियड है। तो n = हो गया 5, क्योंकि इसका जो रो होती है, जो हमारे पास में जिन्हें हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, वही होते हैं उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n = 5। अच्छा, जो कि सब में दिया हुआ है। उसके बाद में ये कौन से में आता है? री ना करे रब से फरियाद। ये कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1, यानी आप कह सकते हो 5s1। तो भैया देखो एक चीज बताओ, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती थी? 0। अगर l 0 तो m कितना होता था? -L2 + L, 0 ही आएगा। और अगर स्पिन की बात करें तो प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। जरा चेक करो कौन से ऑप्शन में आपको l और m 0 दिखाई दे रहे हैं। और ओनली वन ऑप्शन, दैट इज A। फटाफट से पिक करो A और आगे बढ़ो। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में जेईई मेन 2020। भाई ये तो पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है यार, 2 साल पहले क्वेश्चन का। तो नंबर इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ सबशेल एसोसिएटेड विद n = 4 एंड m = -2 विल बी हाउ मच। तो बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ सबशेल एसोसिएटेड होंगे, सबशेल कितने होंगे अगर n की वैल्यू 4 दी हो और m की वैल्यू -2 हो। भाई देखो क्वेश्चन तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा रखी है। तो देखो n = अगर मान लो 4 है, तो भैया l की वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगी? 0 1 2 3, 0 to n-1। टोटल वैल्यूज कितनी है? 4, दैट इज इक्वल्स टू n। अब m दिया हुआ है -2, तो बोला गया कि m-2 वाले सबशेल कौन से होंगे। तो यार इसमें वैल्यूज क्या होती थी? m की वैल्यू होती थी -L2 + L। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि m की वैल्यू जो होती है वो हमेशा या तो इक्वल होगी या तो लेसर देन होगी किससे? l की वैल्यू से। ये पता है हम लोगों को। मतलब अगर मैं मोड की बात कर लूं, क्योंकि ये तो नेगेटिव में जाता है ना, तो इस हमेशा इससे कम या फिर इसके बराबर आएगी। तो आपको यही चेक करना है कि कौन सा -2 अगर रखना है m की वैल्यू, तो आपको l की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा रखनी है। बहुत सिंपल है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है।
इसका मतलब कितने नंबर ऑफ सबशेल हो गए हमारे पास में? 2 सबशेल। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। अब जाहिर सी बात है, इतना पढ़ा है तो सही आएगा। अब आते हैं 2021। भाई साहब ये तो पिछले साल का क्वेश्चन आ गया। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज मेक श्योर कि ये लेक्चर अटेंड करो। mbibe.com पे जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, अलॉन्ग विद दैट टेस्टिफाई करो अपने आप को, और सारे के सारे जेईई मेन के जो पेपर दिए हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद n इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू +2। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हुआ भैया। मुझे पता है कि n अगर 5 है तो l कितना हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 और 4। और मैंने बोला था कि m की वैल्यू हमेशा लेसर देन या इक्वल्स टू हो सकती है l के। तो l हमेशा या तो बराबर होना चाहिए, ज्यादा। बराबर या ज्यादा कौन सा होता है? 1, 2, 3। जरा ट्राई करके देखो इसमें 3 पुट करके। मैंने यहाँ पे ऑप्शन पिक किया 3, सबमिट करा। अरे भाई सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, लग रहा है आज जेईई निकल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं जेईई से लिए हुए हैं। अब देखो मैं सारे तो इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी करीब 20 क्वेश्चन थे। सारे अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये लेक्चर जाएगा 3-4 घंटे का। इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे मजेदार हैं। अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि क्वांटम नंबर कैसे करना तो आप इजीली कर पाओगे। ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि भैया द एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ga+, तो गैलियम प्लस दिया हुआ है आयोन, उसके लिए कितना होगा? अच्छा ये बहुत अच्छा हो गया कि इसने अपन को पहले से ही बता दिया कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो अपन को ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं। भैया आपको बहुत सिंपल सी चीज याद रख लेना बेटा, 30 तक का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए, 30 तक का। बहुत ईजी है, क्या करना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। भैया ये खत्म हो गया जिंक पे आके। मैं 30 लिख दिए मैंने टोटल, ये 30 तक आपको आना चाहिए। मेरे पास में कितना है? गैलियम प्लस गैलियम है 31, इसका मतलब एक और आएगा। 3d के बाद में क्या आएगा? 4p1। उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो क्योंकि आयोन बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो भैया आउटर मोस्ट में से, n = 4 में से 4p में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बन गया 4p0। इसने क्या बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू। एजीमुथल क्वांटम होता था L, और L की वैल्यू p सब शेल के लिए कितनी होती थी भैया? 1, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, लाइक दैट। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में? यार एक बार 1 पुट करके देखते हैं। सबमिट करा, क्रैश हो गया। ये कैसे गलत हो गया भैया? द एजीमुथल क्वांटम वैल्यू फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ga+। अच्छा, इसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखा गड़बड़ क्या हुई है, फिर से करते हैं इसको। इसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस है तो आप फिर से एक बार आ जाओ उसी पे। हम लोगों ने लिखा था यहां पे 3d10 था, 4s2 था, 4p0 था। अरे भैया जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, गलती करवाते हो यार तुम सर से। ये था Ga+, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बचा क्या है आपके पास में? ये कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, इसने कोई सबशेल के लिए नहीं बोला कि जो एक्वायर्ड था, या Ga के लिए नहीं पूछा, Ga+ के लिए पूछा। तो देखो इसमें आउटरमोस्ट क्या है? 4p चला गया तो भैया 4 बचेगा, 4s। हमेशा याद रखो बेटा, 3d के चक्कर में मत आना। फिलिंग इलेक्ट्रॉन की होती है n+l रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन रिमूवल होगा हमेशा आउटर मोस्ट में से। आउटर मोस्ट कौन है? 4s2। तो 4s2 वाले का आउटर इलेक्ट्रॉन में से l कितना आएगा? 0। अब पुट करो वैल्यू 0, अब तो डेफिनेटली सही आएगा। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर। वी प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा। आप रिवाइज कर सकते हो पूरे लेक्चर को इस पर्टिकुलर चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। अलॉन्ग विद दैट आप mbibe.com पे जाके लर्न एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग माय सीरीज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जेईई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। Keep imbibing. We believe in you.